मैं शिल्पा दोलिया रेजोनेंस से रेजोमैक्स टीविजन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो मिशन बेच की जो कैलकुलेशन की सीरीज चल रही थी उसमें हमने रीजनिंग का एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग फिगर एंड डाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काउंटिंग फिगर एंड डाइस। देखो, काउंटिंग फिगर एंड डाइस के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, बट आप क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लगा देते हो। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं जो क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, ट्राइंगल जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले स्क्वायर देखते, तो सबसे छोटे डायग्राम से देखते। देखिएगा, ये यहाँ पे इस वाले डायग्राम में हमें नंबर्स ऑफ स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करना होता है। देखिएगा, यहाँ से मैं काउंट करूंगी 1 2, फिर यहाँ से काउंट करूंगी 1 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4, ऐसे 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1। तो टोटल नंबर्स ऑफ स्क्वायर यहाँ पे क्या निकल के आया 5। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं जब भी स्क्वायर का डायग्राम आपके सामने दिया हुआ हो। ऐसे अगर आप काउंट करके देखोगे तो देखिएगा, एक तो ये वाला स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक ये वाला स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये वाला स्क्वायर हो गया एंड ये वाला स्क्वायर हो गया, 4 तो ये हो गए एंड एक बड़ा वाला। ऐसे काउंट करोगे तो कितना निकल के आया 5। जब आपके सामने कॉम्प्लेक्स डायग्राम आ जाता है तो फिर वहां आप सोल्व नहीं कर पाते, इसलिए ये वाली जो ट्रिक है इसी से ही आपको सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब मैंने आपको बताया 2/2 का, आप 3/3 की मैट्रिक्स लेके देखते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड करने हैं, तो देखिएगा कैसे करना होता है। यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, फिर ऐसे यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 9, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 4, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 1। तो टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल क्या निकल के आए यहाँ पे 14। ठीक है, नंबर्स ऑफ स्क्वायर कितने निकल के आए 14। ठीक है, ऐसे अगर देखिए ये तो थी स्क्वायर की फॉर्म में, जब वो अगर वो रेक्टेंगल की फॉर्म में दे दे तब क्या करना होता है। देखिएगा, यानी कि इधर तो वो दे देगा ये तो, ठीक है, 3 तो कॉलम हो गए, ठीक है, ये स्क्वायर है सब, 3 तो कॉलम हो गए एंड 2 रोज हो गई। ठीक है, तो नंबरिंग वही करनी है 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2। ठीक है, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लीकेशन 6, 2 से 1 का मल्टीप्लीकेशन 1, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने निकल के आए 8 निकल के आए। ठीक है, आप काउंट करके देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, एक ही 7 और 8। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कितने निकल के 8। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपके सामने क्या क्वेश्चन दे रखा है 4/4 की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, 4/4 की 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, वही नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का 4 से मल्टीप्लीकेशन 16, 3 का 3 से 9, 2 का 2 से 4, 1 का 1 से 1। ठीक है, तो हो जाएगा 25 + 5 यानी कि 30 नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे निकल के आएंगे। ठीक है, एक तो सिंगल सिंगल वाले, ठीक है, उसके बाद जो 4 को मिला के बनेंगे वो वाले। ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, ऐसे इधर से और एक बड़ा वाला। ठीक है, तो ऐसे टोटल नंबर्स ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कितने मिले 30। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, देखो स्क्वायर में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो अलग अलग तरह की सिचुएशन दे देगा आपको, बाकी मेन डायग्राम यही होता है। ठीक है, इसी से बाकी डायग्राम बनेंगे आपके। अब हम देखेंगे ट्राइंगल्स। ठीक है, देखिएगा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल की अलग अलग क्या सिचुएशन बन सकती है वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। देखिएगा, यहाँ पे हमें निकालना है नंबर्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये डायग्राम दे रखा है, तो जब भी ऐसा डायग्राम दिया हुआ हो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने, तो हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे काउंट करो 1 2 3। ठीक है, अब जो नंबरिंग लिखी है उनका एडिशन कर दो, यानी कि 1 + 2 + 3, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल क्या होंगे 1 + 2 + 3, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने निकल के आए यहाँ पे 6। देखिए मैं आपको काउंट करके भी बता देती हूँ। देखिएगा, एक तो ये सिंगल वाले काउंट करते पहले, एक तो ये 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 तो ये हो गए। उसके बाद देखिएगा अब 2 का मिक्स करके, ठीक है, 2 ट्राइंगल मिला के 4 5 एंड एक बड़ा वाला 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने निकल के आए 6। ठीक है, अब इसमें वो क्या कर सकता है, अलग अलग सिचुएशन दे सकता है। ठीक है, अभी यहाँ 3 थे, अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने, तो वही नंबरिंग करो 1 2
3 4, ठीक है। फिर इनका एडिशन कर दो तो कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने निकल के आएंगे 10, 1 + 2 + 3 + 4, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने निकल के आए, 10 निकल के आए, ठीक है। और इसको बढ़ा के वो 5 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, वही 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ तक 10 तो ही गए थे, 10 + 5 क्या हो जाएगा 15, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने निकल के आए 15, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किस टाइप के फिगर आपके सामने आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो यहाँ पे आप कैसे नंबर ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, देखो जब भी ऐसा डायग्राम आए तो जो बेस है वहां पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं आपके, देखो एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले लिखो 1, उसके बाद यहाँ तक का एडिशन कितना आ रहा है 3 वो लिखो, फिर उसके बाद पूरा यहाँ तक का एडिशन कितना आ रहा है 6, ठीक है। ये स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखिए बेस जो है उस पर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, छोटे वाले 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया 1 2 3, ठीक है। अब इनको कैसे करना है, पहले लिखो 1, फिर इन दोनों का एडिशन 3, फिर इन तीनों का एडिशन 6, उसके बाद क्या करना है 1 डिजिट छोड़ के ऐड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने छोड़ा इसको, यहाँ पे इसको पिकअप किया, फिर इसको छोड़ा, इसके आगे कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3, ठीक है। तो अब इनका क्या करना है, इनका सम करेंगे तो कितना निकल के आएगा 13 निकल के आएगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने निकल के आएंगे 13, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना होता है, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फिगर क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे 3 थे तो ये 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। नीचे बेस पे कितने बन सकते हैं, 4 ट्राइंगल भी बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे। और आगे उसी को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे आगे वो, ठीक है, मतलब इसी का डायग्राम, बस नीचे क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। बेस पे कितने ट्राइंगल बन गए, 4 ट्राइंगल बन गए, ठीक है। अब 4 ट्राइंगल बन गए तो क्या करना होता है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। क्या लिखोगे 1 2 3 4, अब वही 1, ठीक है, फिर यहाँ तक का एडिशन 3, फिर यहाँ तक का एडिशन 6, फिर यहाँ तक का एडिशन 10, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया था, एक छोड़ के एक पिकअप करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 3 6 10, ठीक है। अब क्या करना है, एक छोड़ के एक का एडिशन करना है, तो 10 को छोड़ा 6 लिया, 3 को छोड़ा 1 लिया, ठीक है। अब 7 इसमें 8 कर देना है। तो अब इनका जब आप एडिशन करोगे तो क्या निकल के आएगा 27 निकल के आएगा, ठीक है। तो जब अगर बेस में कितने ट्राइंगल है, अगर 4 ट्राइंगल है तो नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे उसमें 27 होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सोल्व करना होता है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ऐसे काउंट करने में आप एक ना एक ट्राइंगल छोड़ दोगे, और वहां पे ऑप्शन भी ऐसे होते हैं 26 27 24 23, तो वहां आप क्या करोगे, एक भी ट्राइंगल छूट गया तो आप क्या कर दोगे 26 को राइट कर दोगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा, 27 यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्राइंगल का। ये देखिए, ठीक है, इस ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्राइंगल निकालने हमें, तो देखिएगा 4n-3 एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। n यहाँ पे क्या है, जितने ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, यानी कि एक तो ये बड़ा वाला, फिर देखिएगा एक तो ये, ठीक है, उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि 4 × 3 - 3, यानी कि नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने निकल के आएंगे 9 निकल के आएंगे, ठीक है। जब इनको काउंट करोगे आप तो नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने निकल के आएंगे 9 निकल के आएंगे। अगर ऐसा होता, देखिएगा यहाँ पे 3 थे, अगर 4 होता तब क्या करते, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या रख देते 4 रख देते, यानी कि 4 × 4 - 3, यानी कि 16 - 3 13 नंबर्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है, इस वाले डायग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये देखिए इस क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल हमें निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालने होते हैं, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है आपके सामने, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकाल सकते हो, देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है 1 2 3 4, ठीक है, काउंटिंग कर दी 1 2 3 4, ठीक है। तो अब क्या करना है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे यहाँ पे 8 निकल के आएंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, फिर 2 के कॉम्बिनेशन से, फिर ये देखिए टोटल कितने होंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, एक ये वाला, एक वाला,
एक ये इधर वाला, एक ये वाला, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 8, बट इनको शॉर्ट ट्रिक क्या है इनकी, काउंटिंग करो और उसको डबल कर दो, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए यहाँ पे 8। देखो अब इससे अलग अलग कैसे क्वेश्चन बन सकते, मैंने आपको बताया ये वाला इसका 8 है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे एक अलग ट्राइंगल बना देगा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देगा। अब इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको निकालने हैं, तो इसका तो आपको पता है कि 8 होता है, ठीक है। और इसका अब ये एक्स्ट्रा है तो इसका काउंट कर लो 1 2 एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ही बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा एक तो ये वाला, एक ये इधर वाला और एक ये पूरा, ठीक है। पूरा जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है बड़ा वाला, ठीक है। तो 3 तो इससे मिल गए और 8 इससे मिल गए, तो टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए 8 + 3 यानी कि 11 टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल इस वाले डायग्राम में हो गए। या फिर वो क्या कर सकता है, देखिए वो ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पे ये है आपके सामने ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद वो ऐसे दे देगा, उसके बाद ये यहाँ से कट कर देगा, ठीक है। पहले उसने यहाँ से किया था, अब यहाँ से कर दिया। अब यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ ट्राइंगल निकालने, तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है इसके 8 है, ठीक है। इसके 8 तो हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक इसका निकाला, ठीक है। एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, 2 ये हो गए। उसके बाद एक बड़ा वाला 3 इसके निकाल लिए थे हमने। अब देखो इसके कॉम्बिनेशन से भी बनेंगे, ठीक है। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो 3 तो इसके बन गए, उसके बाद 1 2, ठीक है, 5 टोटल कितने हो गए 5, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये वाले ट्राइंगल भी बन रहे हैं, देखने की कोशिश करिएगा। ये वाला एक तो ये और एक ये नीचे, ठीक है, कॉम्बिनेशन से तो 3 इसके, ठीक है। एक ये छोटे वाले 5 एंड 5 ही हो गए एंड 2 ये हो गए, तो कितने हो गए 7 यहाँ से बन गए, ठीक है। तो 8 + 7 टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने मिले 15, ठीक है। 8 तो इसके थे, ठीक है। एक ये छोटे वाले, उसके बाद एक ये बड़ा वाला, फिर ये इधर वाला, फिर इधर वाला, ठीक है। और ये वाला तो हमने काउंट कर चुके हैं इसमें, ठीक है, तो इसको नहीं लेना है। उसके बाद ये देखिए ये वाला एंड ये वाला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल 15। तो डायग्राम इसी टाइप का होगा और वो उसमें अलग अलग सिचुएशन आपको दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए वही है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, ट्राइंगल्स निकालने हैं, ठीक है। तो आपको पता है इसके क्या होते हैं 8 होते हैं, ठीक है, एंड इसके भी 8 होंगे एंड इसके भी 8 होंगे। तो 24 तो ये हो गए, ठीक है, 8 × 3, ठीक है, 24 तो ये हो गए। अब इनके क्या कॉम्बिनेशन वाला भी हमें देखना होगा, ठीक है। 2 के कॉम्बिनेशन से कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उनको काउंट कर लीजिएगा। एक तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो एक ये, ठीक है। ऐसे ही एक ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो एक ये, ठीक है। तो कितने एक्स्ट्रा बन गए 4 एक्स्ट्रा बन गए। तो 24 तो ये एंड 4 ये, तो टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने निकल के आए 28, ठीक है। देखो इसी से उसने नेक्स्ट एग्जांपल बना दिया, ठीक है। ऐसे ये एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इसमें अलग अलग सिचुएशन आपको दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ ट्राइंगल निकालना है। वही डायग्राम दिख रहा है आपको, देखो इसका हमें पता है 8 होता है, ठीक है, इसका भी 8 होता है, इसका भी 8 होता है एंड इसका भी 8 होता है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 8 × 4 यानी कि 32 नंबर्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए हम कॉम्बिनेशन का देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये वाला, ठीक है, फिर इन दोनों का लेंगे तो ये वाला, ठीक है। ऐसे कितने बनेंगे 8 बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 है, 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो 2 के कॉम्बिनेशन से 1 बन रहा है, तो 4 के कॉम्बिनेशन से कितने बनेंगे 4 × 2, ठीक है, 2 के पैर से जो बन रहे हैं, ठीक है। तो वो कितने निकल के आए 8, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे एक सिचुएशन और बनेगी 3 के कॉम्बिनेशन से। देखिए एक बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बना, ऐसे एक इधर बनेगा, उसके बाद देखिएगा एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, ये नीचे वाला, ठीक है। ऐसे कितने बनेंगे 4 बनेंगे, ठीक है। तो 8 ये हो गए एंड 4 जो 4 × 1 यानी कि जो 3 के पैर से बन रहे हो कितने 4 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने निकल के आए 42,
4 टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल निकल के आए। देखिएगा दोबारा से समझाती हूँ। सबसे पहले जो सिंगल सिंगल है उनके 8 8 तो हो गए, 32 तो वहाँ कंप्लीट हो गए। फिर 2 के कॉम्बिनेशन से 2 2 2 2 बन रहे हैं, ठीक है। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे जिनमें 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो 8 ये हो गए, ठीक है। 8 ये हो गए। उसके बाद 4 3 के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 4 वो हो गए, ठीक है। तो टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल कितने निकल के आए यहाँ पे? टोटल 44 निकल के आए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। 3 के पेयर से बन रहे हैं जो ये वाले हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, ऐसा डायग्राम हो, तो आप क्या करो, देखो अगर इसका हाफ पार्ट करते हैं तो ये क्या है, सिमिलरिटी से दिख रहा है, ठीक है। मतलब इधर भी वही डायग्राम है जो इधर है। तो ऐसे डायग्राम्स को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं? आप हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, तो इधर जितने ट्राइंगल निकल के आएंगे उतने ही ट्राइंगल इधर निकल के आएंगे। फिर उन दोनों को कंबाइन करके देखो, फिर कंबाइन से कितने ट्राइंगल बन रहे हैं वो हमें देखना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3, पहले सिंगल सिंगल वाले काउंट कर लो, फिर 2 पेयर वाले, फिर 3 पेयर वाले। अगर 2 पेयर वाले यहाँ पे देखूँ तो एक तो ये बन रहा है, ठीक है, एक ही बनेगा 2 पेयर वाला। उसके बाद 3 पेयर वाला देखूँ तो ये बन रहा है, ठीक है। तो कितने मिल गए यहाँ से? टोटल 5 मिल गए, ठीक है। यहाँ पे 5 तो इस साइड के, राइट हैंड साइड के, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के तो मिल गए और राइट हैंड साइड के भी क्या हो जाएंगे? 5। तो 5 5 10 तो ये हो गए, ठीक है। देखिएगा 5 and 5, ठीक है, 10 तो ये हो गए। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देती हूँ तो उससे क्या बनेगा? देखिए इस पॉइंट से देखिएगा तो एक तो ये बन गया, ठीक है, एक तो ये वाला बन गया। उसके बाद एक ये बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही इस वाले पॉइंट से एक ये बनेगा, ठीक है, और एक ये बनेगा, ठीक है। तो टोटल 4 तो ये हो गए और एक ये वाला, ठीक है, 5 और एक बड़ा वाला, ठीक है। तो 6 बने। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने निकल के आए यहाँ पे? 16, ठीक है। वापस से समझाती हूँ, देखिएगा इसका हाफ पार्ट कर दिया तो 1 2 3 तो ये हो गए, ठीक है। अब 2 के पेयर से 1 के पेयर से 3 बने, एक 2 के पेयर से 1 एक और बना, एंड 3 के पेयर से एक और बना, तो 5 तो ये हो गए। एंड ये इधर के थे, इधर के भी काउंट करते हैं तो 10 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब पेयर से बनाते हैं इन दोनों के से, तो कैसे बनेगा? एक इस पॉइंट से देखते हैं तो एक ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद ये वाला ट्राइंगल। नेक्स्ट अगर उस पॉइंट से देखते हैं तो देखिएगा ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। 4 हो गए, 5 ये वाला एंड एक बड़ा वाला, 6 हो गए। तो टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने निकल के आए? 16 निकल के आए, ठीक है। तो ये अलग अलग सिचुएशन बन सकती है, ट्राइंगल की अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब डाइस, ठीक है। डाइस के क्वेश्चन एसएससी जिस लेवल के पूछते हो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डाइस या 3 डाइस को कंबाइन करके पूछ सकते हैं। वो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मतलब 1 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं डाइस के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, अपोजिट फेस ऑफ 4, ठीक है, 4 का अपोजिट फेस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, मैं आपको क्वेश्चन से ही सिचुएशन बताने वाली हूँ। देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखो, जब भी अगर एक ये यहाँ पे देखो कितना कॉमन आ रहा है, 5 3 कॉमन आ रहा है। जब भी 2 डिजिट अगर डाइस में कॉमन आ जाती है तो जो 3 वाली डिजिट है वो क्या होंगी? आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 डिजिट जो है वो कॉमन आ गई, यानी कि 5 एंड 3 अगर यहाँ पे कॉमन है तो 1 जो होगा वो 4 के अपोजिट होगा, 4 जो होगा वो 1 के अपोजिट होगा। अब 3 एंड 5 की कंडीशन क्या होगी? इसमें या तो कितने नंबर रिमेनिंग रह गए? 1 एंड 2। तो 3 के अगर अपोजिट पूछे तो वो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ऐसे 5 के अपोजिट पूछे तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। हम कंफर्म नहीं बता सकते, क्या वो ऑप्शन भी ऐसे देगा या तो 1 होगा या 2 होगा। अगर यहाँ पे वो 3 के अपोजिट पूछता तो आप क्या बोलते? या तो 1 होगा या 2 होगा। या अगर वो 5 के अपोजिट पूछता तो आप क्या बोलते? या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा है 4 के अपोजिट, तो 3 जो डिजिट बची जो सेम नहीं है वो आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। यानी 4 जो होगा वो 1 के अपोजिट होगा एंड 1 जो होगा वो 4 के अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 के अपोजिट कौन सा ऑप्शन होगा? 4 के अपोजिट 1 होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन ये बन गई, जब 2 डिजिट्स कॉमन होंगे तो जो थर्ड डिजिट रिमेनिंग रही है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखिए, जब 1 डिजिट कॉमन हो तब कैसे करना होता है। देखिए यहाँ पे फाइंड करना है आपको 5 के अपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ देखो क्या डिजिट कॉमन आ रही है? 2,
ओनली सिंगल डिजिट कॉमन आ रही है। जब सिंगल डिजिट कॉमन हो डाइज में तो कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है। तो पहले जो डिजिट कॉमन है उसको लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए वहां से आपको क्या देखना है, क्लॉकवाइज देखना है, ठीक है। 2 से क्लॉकवाइज देखा, ऐसे 2 से क्लॉकवाइज देखेंगे, ठीक है। 2 से क्लॉकवाइज इसको सबसे पहले इसको देखा तो 2 कैसे आ रहा है, 2 6 3, ठीक है। 2 6 3, तो इसको भी ऐसे लिखना है 2 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग नंबर्स बचा 2, वो किसके अपोजिट होगा, जो नंबर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है उसके अपोजिट होगा। यानी कि 2 किसके अपोजिट होगा, 5 के अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे भी 5 नहीं दिख रहा है और उसने पूछा ही किसके अपोजिट है, 5 के अपोजिट, ठीक है। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 सिचुएशन देख लिया आपने, जब 2 डिजिट कॉमन हो तब क्या होता है, और जब सिंगल डिजिट कॉमन हो तो क्या करना होता है, उसको क्लॉकवाइज लिखो, ठीक है। जो 2 था उसको लिखा, उसको क्लॉकवाइज देखा तो 2 6 3, ठीक है। मैंने आपको लिख के बताया, आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। देखो 2 से आपने देखा 2 6 3, अब इधर से आपने देखा 2 4 1, ठीक है। अब यहाँ 5 के अपोजिट पूछा था, तो जो नंबर आपको नहीं दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 के अपोजिट क्या होगा 2 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपकी डाइस में, ठीक है। फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ 3, ठीक है। 3 के अपोजिट फेस आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो क्या नंबर कॉमन आ रहा है 4, ठीक है। सिंगल डिजिट कॉमन आ रही है ओनली, ठीक है। तो अब वहीं से क्लॉकवाइज यानी कि 4 4 लिख दो, ठीक है। अब इससे क्लॉकवाइज आएंगे, ठीक है। तो 4 2 1, ठीक है, 4 2 1, ठीक है। ऐसे इससे क्लॉकवाइज आएंगे तो 4 3 5, ठीक है। अब उसने 3 के अपोजिट पूछा है तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। 4 2 1, ठीक, ऐसे 4 3 1, ठीक है। तो 4 के अपोजिट, अब जो नंबर नहीं दिख रहा है 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 3 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 5। तो यहाँ पे 3 का पूछा था तो 3 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा 2 होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए फाइंड आउट द अपोजिट फेस ऑफ 1, ठीक है। 1 के अपोजिट फेस फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट कॉमन आ रही है 4 4, ठीक है, 6 एंड 6, ठीक है। अब जो थर्ड नंबर बच गया वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 5 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा एंड 1 के अपोजिट 5 होगा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे 4 के अपोजिट पूछती तो क्या हो जाता 2 या 3, या एक ऑप्शन अगर 2 एंड 3 होता एंड 4 के अपोजिट पूछता तो अपन को ये वाला ऑप्शन करेक्ट करना होता, ठीक है। ऐसे ही 4 के अपोजिट और 6 के अपोजिट पूछता तब भी यही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डाइस का, यहाँ पे देखिए फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ 4। अब यहाँ देखिए ध्यान से, एक भी डिजिट कॉमन नहीं आ रही है, ठीक है। देखो अब 4 के अपोजिट फेस हमें फाइंड करना है। अब हमने इन दोनों को मैच किया तो एक भी डिजिट कॉमन नहीं आ रही। जब भी ऐसा होता है तो देखिएगा 4 के अपोजिट क्या क्या नंबर हो सकते हैं, जो जिस डाइस से हम कंपेयर कर रहे हैं उसके अपोजिट क्या क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। मतलब जो डिजिट इस डाइस में दिख रही है वो डिजिट को छोड़ के बाकी जितनी भी डिजिट होती है वो डिजिट क्या हो सकती है 4 के अपोजिट हो सकती है। यानी कि 4 के अपोजिट कौन कौन से नंबर हो सकते हैं 2 5 6, ठीक है। जो इस डाइस में नजर नहीं आ रहे, सामने वाले डाइस में नजर आ रहे हैं, वो नंबर 4 के अपोजिट हो सकते हैं। हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि 2 होगा, 5 होगा या 6 होता है, बट होगा तो इन तीनों में से ही एक होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 डाइस दे दिया, ठीक है। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 डाइस देते हैं, बाकी आप 2 डाइस को किसी भी 2 डाइस को कंपेयर करके आप अपोजिट निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 2 का अपोजिट पूछा है तो आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे 4 4, ठीक है, 4 4 4 एंड 1, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4 एंड 1 4 एंड 1, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। जहां से आपको इजी लगता है वहां से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट जब कॉमन आ गई तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 2 डिजिट कॉमन आ गई तो थर्ड वाली जो डिजिट होगी वो आपस में क्या हो जाएगी अपोजिट, यानी 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 के अपोजिट पूछा था वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों डाइस को भी कंपेयर करके निकाल सकते हो, ठीक है। वही अगर सिंगल डिजिट कॉमन आ रही है तो वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो, ठीक है। तो यहाँ अगर इन दोनों से कंपेयर करते हैं तो 6 वाला कॉमन आ रहा था, ठीक है। अब 6 वाले की अपोजिट यहाँ पे 2 नजर नहीं आ रहा है आपको, तो 6 क्या होगा 2 के अपोजिट होगा, 2 क्या होगा 6 के अपोजिट होगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे 6 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ
ठीक है। अब वो डिजिट नहीं देखी, कुछ सिंबल्स भी दे सकता है, तो आपको उससे भी डरना नहीं है, वो भी बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं। आपको अपना मेथड लगाना है, उससे ही सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल का साइन दे रखा है, इसके अपोजिट पूछा है, तो देखो अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, प्लस वाला साइन, तो वहीं से आप क्लॉकवाइज जाइए, ठीक है। अब मैं नहीं लिख रही हूँ, अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ से क्लॉकवाइज देखिए, ठीक है। तो इसको छोड़ के फिर देखो इस वाली पोजीशन पे कौन सा क्लॉकवाइज में कौन सा सिंबल आ रहा है, स्टार वाला सिंबल, तो स्टार वाला सिंबल ही अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। तो ऐसे आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी के एग्जाम में डाइस के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड डाइस नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ 6, ठीक है। अब उसने 4 डाइस दे दिए, ठीक है, और 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो अब आप देखिएगा 3 2, जहां से आपको इजी मिल रहा है, ठीक है। 2 डिजिट कहाँ कॉमन आ रही है, 3 2, 6 के अपोजिट पूछा है तो क्या हो जाएगा 1, जो डिजिट बची वही हो जाएगी 2 कॉमन होने पे, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे देखो ये डाइस के क्वेश्चन आप बहुत इजीली को सॉल्व कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो ऐसे ही और न्यू ट्रिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।